जीवन में हम सभी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कई बार हम असफलता से घबरा जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता की असली वजह क्या होती है? हमारे विचार, हमारी सोच और मानसिकता का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज की यह बुद्धिस्ट कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी हार का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है और हम कैसे अपने विचारों को बदलकर जीवन में सफल हो सकते हैं। बहुत समय पहले एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम आनंद था। वह ज्ञान, धैर्य और करुणा से परिपूर्ण था। आनंद हमेशा लोगों को सिखाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए तत्पर रहता था। वह अपने शिष्यों को यह सिखाने की कोशिश करता था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। एक दिन आनंद के पास एक युवक आया जिसका नाम सुधीर था। वह बहुत उदास और निराश था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने आनंद से कहा, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूं। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मुझे केवल असफलता ही मिली है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरी हार की वजह क्या है। आनंद ने शांत स्वर में पूछा, सुधीर, तुमने हार मान ली है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी हार की असली वजह क्या हो सकती है? सुधीर ने जवाब दिया, गुरुजी, मैंने हर संभव कोशिश की। मैंने मेहनत की, प्रयास किया, लेकिन मुझे हमेशा निराशा ही मिली। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधीर, किस्मत की बात नहीं है। असली समस्या तुम्हारे विचारों में है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। आनंद ने सुधीर को एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, सुरेश और रमेश। दोनों ने अपने अपने व्यवसाय शुरू किए। सुरेश हमेशा सकारात्मक सोचता था और रमेश हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता था। सुरेश अपने व्यवसाय में सफल हो गया और गांव में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। लोग उसकी तारीफ करते थे और उसके व्यवसाय की सफलता का रहस्य जानना चाहते थे। दूसरी ओर रमेश का व्यवसाय हमेशा घाटे में रहा और वह हमेशा दूसरों को अपनी असफलता का दोष देता था। आनंद ने आगे बताया, एक दिन एक वृद्ध सज्जन उस गांव में आए और उन्होंने सुरेश और रमेश से मुलाकात की। उन्होंने सुरेश से पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? सुरेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं जो भी करूंगा उसमें सफल होऊंगा। मैं असफलता को एक अवसर के रूप में देखता हूं और उससे सीखने की कोशिश करता हूं। फिर वृद्ध सज्जन ने रमेश से पूछा, तुम्हारी असफलता का कारण क्या है? रमेश ने कहा, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मुझे केवल असफलता ही मिली। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। वृद्ध सज्जन ने उसे समझाया, रमेश, तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारी सोच है। तुमने पहले ही मान लिया है कि तुम असफल होगे और इसलिए तुम असफल हो रहे हो। आनंद ने सुधीर को समझाते हुए कहा, सुधीर, सुरेश और रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी असली शक्ति हैं। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम असफलता की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। सुधीर ने आनंद से पूछा, गुरुजी, मैं अपने विचारों को कैसे बदल सकता हूं? मैं कैसे सकारात्मक सोच सकता हूं? आनंद ने उत्तर दिया, सुधीर, इसके लिए तुम्हें ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना होगा। ध्यान से तुम्हें अपने मन को शांत करने का अवसर मिलेगा। आत्मनिरीक्षण से तुम अपने विचारों की गहराई में जा सकोगे और समझ सकोगे कि तुम्हारी असली समस्या क्या है। प्रत्येक दिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालो। अपने विचारों को देखकर उन्हें समझने की कोशिश करो। जब तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेर रहा है तो उसे पहचानो और उसे सकारात्मक विचार में बदलने की कोशिश करो। सुधीर ने आनंद के निर्देशों का पालन किया। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलने में सक्षम हो गया। उसकी सोच में बदलाव आया और उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगे। कुछ महीनों बाद सुधीर ने आनंद से मुलाकात की और कहा, गुरुजी,
मैं समझ गया हूं कि मेरी हार की वजह मेरे नकारात्मक विचार थे। अब मैं सकारात्मक सोचता हूं और मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो सकता हूं। धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे सच्चाई से अवगत कराया। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधीर, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे विचारों में है। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी हार की सबसे बड़ी वजह तुम्हारे नकारात्मक विचार हैं, लेकिन अब जब तुमने उन्हें बदल दिया है तो तुम निश्चित ही सफल होगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच, हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने ही विचारों में फंसकर रह जाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने विचारों की शक्ति को समझें। जीवन में असफलता से घबराने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखें और उससे सीखें। यही हमारे जीवन की सच्ची सफलता है।